भारत ने पहलगाम आक्रमण प्रतिशोध आतंकवाद आतंकी को पोषिथिबा देश को दियाजिबो कठोर शास्ति पीड़ितों को निश्चित मिलिबो न्याय। मन की बात रे देशवासी को प्रधानमंत्री मोदी को आश्वासन। सीमार युद्ध परिस्थिति राति सारा गोलीमाड़ कंपुछि जम्मू काश्मीर टुटामारी गली एवं रामपुर सेक्टर में मुहांमुही उभय देशर जवान सेपटे कुबड़ारे घरे पशि सामाजिक कर्मी को आतंकी हत्या। समुद्र रे हलचल भारत रे शक्ति प्रदर्शन भारतीय नौसेनार आंटी शिप लॉन्ग रेंज मिसाइल परीक्षण आक्रमण आशंकार पाकिस्तान छानिया। विशेषज्ञों मत 1-2 दिन भितर बड़ एक्शन नहीं पारे भारत। यूके रे हाहाकार लगे इमरजेंसी सरकारी छुट्टी बातिल सेनाठू स्वास्थ्य कर्मी समस्ते सजाग। झेलम नदी पानी छड़ा जिबा परे बन्यारे बुड़िलाणी आतंकी स्थान। पदारे पड़ी मुख तथापि पाकिस्तान रो मुह टाण। भारत को पूर्वतन पाक मंत्री धमक नाजम सिद्दीकी बयान युद्ध को डरुनाहु आवश्यक पड़िले परमाणु आक्रमण सह देबु जवाब। माटी मिशुछि आतंकी घर कुबड़ा पुलवामा पहलगाम रे थिबा 10 ठिकाना को ध्वंस कर सारी सेना। पहलगाम आक्रमण में रही संपृक्ति। नाकरे कांदिलाणी पाकिस्तान बढ़ुची अत्यावश्यक सामग्री दरदाम। चिकेन किलो 800 चाउल किलो 400 खसुची शेयर बाजार चारियाडू अकाल रे पाकिस्तान। बात रे मोदी मनर कथा पीड़ितों को मिलिबो खूब शीघ्र न्याय। यदि किसी आम पॉइंट उपरे नजर पकाइबा आज मन की बात रे प्रधानमंत्री कौ कथा कही पहलगाम आक्रमण मन को बड़ आघात देछि सारा देशवासी। तेणु या केबे भी भूलिबा को दिया जीवनी। जम्मू काश्मीर विकास को देखि पारु नाहंती आतंकवादी कि सह्य करि पारु नाहंती आ जहा फल अस्थिरता सृष्टि करबा पई चेष्टा करुछंती। पहलगाम आक्रमण कड़ा जवाब दिया जिवो आ भारत प्रतिशोध नेबा आरंभ मध्य करि सारिलाणी। ये गोटे पर गोटे तथ्य मध्य सामना को आसुची। पीड़ित परिवार को निश्चित न्याय मिलिबो बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तांकर मन की बात कार्यक्रम रे कहिसंती। दोषी को कठोर शास्ति मिलिबो एवं एहा सारा विश्व देखिबो जे पाकिस्तान ता कला कर्मर फल केमिति भोगुछि। निर्णायक लड़ाई रे 140 कोटी देशवासी साथी रे होइछंती। यही भारत रो जो एकता आउ एभली मुहूर्त रे भारत केमती एक होइछि एकथा मध्य कहिसंती। तबे आतंकवाद आतंकी को समर्थन देले त्राही मिलिबो नाही अर्थात ये पाकिस्तान को चेतावनी खोलाखोली देइछंती मोदी। मन की बात रे मोदी यह थिला मनर कथा। स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी। निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी। लोकतंत्र मजबूत हो रहा था। पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी। लोगों की कमाई बढ़ रही थी। युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें
एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। तेज संपर्क अधिक आलोचना पे आम सहित कर्नेल शरद महापात्र जोड़ी होती प्रतिरक्षा विशेषज्ञ। कर्नेल महापात्र, आपण को कनक न्यूज को स्वागत। पहलगाम घटना भितर आपण भारत आभिमुख्य पाकिस्तान को नहीं देखुंती, ए सबु भितर सीमार गुड़ी गोला वर्षा उभय पक्षर आरंभ हो सारा। तेज कौन आशंका आपण कौन आशंका करुछंती जे प्रकृति आगो को भारत आहुरी बड़ कार्यानुष्ठान नेबा को जाउछि कि पाकिस्तान उपरे? जो जघन्य हीन कार्यकलाप है 22 एप्रिल रे, जो थे निरीह जो पर्यटन स्थली को जाइथिले पर्यटक माने तांको निर्मम हत्या कले आतंकवादी माने, जो माने कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित प्रचोदित एवं माने जो बड़ी हीन जघन्य कार्य कले तापरे समग्र भारत रे गोटे स्वर उत्तोलन होईछि जे बस हो गला, एथर तांको विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जाऊ एवं भारतर प्रधानमंत्री सेथिरे सम्मति देई कहिसंती जे तांको निश्चय तांको उचित न्याय मिलिबो एवं दोषी को दंड दिया जिवो। इतिमध्यरे गत 2 दिन धरी जो सीमारे जो प्रकार कार्यकलाप रहीतला ताकू हमर जो सिंधु चुक्ति उल्लेख उठाई दिगला सिंधु चुक्ति रू आम ओहरी गलु, ता परवर्ती समय रे पाकिस्तान सिमला एग्रीमेंट रू ओहरी जुआर डिक्लेयर कला, जा फल रे लाइन ऑफ कंट्रोल रे उत्तेजना सृष्टि होईछि। एवं आमे जेतबे पाकिस्तान रो सैन्य माने पाकिस्तान सेना से राजस्थान सीमांत रे जो बंकर गुड़िक द्वारा नियोजित द्वारा प्रस्तुत निर्मित होता ठीक ठाक कर डिफेंसिव पोजिशन को अख्तियार करने को चेष्टा करचंती एवं भारत तार प्रत्युत्तर पाई सीमारे एवं समुद्रिक पथरे उभय स्थल रे तार पदक्षेप नहीं एवं विक्रांत आईएनएस विक्रांत को अरब सागर रे मुतयन करा सह इंडियन नेवी ब्रह्मोस मिसाइल को अरब सागर रे परीक्षण करिछि। तेणु गोटे पर गोटे घटना घटी चलछि एवं भारत तार जो जो पदक्षेप अच्छी ताकू देबारे व्यस्त अच्छी। तेणु आगामी दिन रे किछि दिन भितरे कौन जे घटिबो ताकू वर्तमान आकलन करबा कष्ट, किंतु उभय देश वर्तमान महामारी स्थिति आड़ को गति करचंती एवं आज जो प्रकार है जे सिंधु जल चुक्ति उल्लंघन परे पाकिस्तान रे को जो वर्षा जल जो परिमाण जल थिला ताकू आमे अधिक मात्रा रे छाड़ी देबा फल रे मुजाफरबाद रे बन्या सृष्टि होईची। याडे आमे जो नियत रूपे कर्नेल महापात्र ये गोटे पर गोटे कार्यानुष्ठान भारत सारा देश देखुची, किंतु ए सबु भितर समस्त अपेक्षा
जे आगकू भारत कौन बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करुच्ची आ से घटनाटी कौन आशंका करा जाउची हुए तो मे प्रथम सप्ताह भितर किछि गोटे बड़ घटना घटिबाकू जाउची। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नेल महापात्र आम सहित प्रतिरक्षा विशेषज्ञ कर्नेल शरद महापात्र जोड़े संपर्क में आलोचना करथिले। सीमारे हलचल और युद्ध आशंका कौनसी परिस्थिति रे किछि भी होई पारे ने उभय भारत और पाकिस्तानवासी आशा आशंका अछंती। आ भितर शक्ति प्रदर्शन करिछि भारत। अरब सागर रे भारत करिछि एंटी शिप मिसाइल रो सफल परीक्षण। अरब सागर देखा मिली शक्ति प्रदर्शन और पुलवामार बदला सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक रे प्रतिशोध नहीं बेले एबे हुए तो समुद्र रे नहीं पारे पहलगाम रो प्रतिशोध। भारत पाकिस्तान मध्य कूटनैतिक लड़ई भितर मिसाइल परीक्षा कला भारत। अरब सागर रे एंटी शिप क्षेपणास्त्र परीक्षण करा जायछि। एतिस समुद्र रे अनेक मिसाइल मुतयन करिछि भारत। एंटी शिप मिसाइल सह लॉन्ग रेंज एवं क्रूज मिसाइल मध्य मुतयन करा जायछि। पाकिस्तान नेता मंत्री युद्ध नहीं धमक देउथिबा बेले मिसाइल मुतयन करी पाकिस्तान को कड़ा संदेश देछि भारत। समुद्र रे निजर शक्ति प्रदर्शन करिछि नौसेना। या पूर्व स्वदेशी ज्ञान कौशल प्रस्तुत गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर परीक्षा करथिला नौसेना। एबे मिसाइल परीक्षा करी निजर शक्ति देखाइछि। जदि युद्ध परिस्थिति उपजे तेबे मुहूर्तक मध्य भारत मिसाइल पाकिस्तान रे ध्वंस लीला रचिबाकू प्रस्तुत रहिछि। मझी समुद्र रे भारत रो शक्ति प्रदर्शन। सेनार ड्रिल आरंभ हो सारी। ये पाकिस्तान पई गोटे बड़ संदेश जे जदि आगो को युद्ध परिस्थिति उपजे तेबे भारत पाकिस्तान रो कौन जे अवस्था करिवो ये तार टीजर बा ट्रेलर आमे कहि परिबा। वरिष्ठ संवाददाता आम सहित जगदीप सिंधु जोड़ी होती। सिंधु जी आपका स्वागत है कनक न्यूज में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौता को सस्पेंड किया गया, ये पाकिस्तान के लिए सही जवाब है क्या? देखिए, ये जल समझौता सस्पेंड किया जाना अपने आप में एक कदम है, लेकिन इसके जो आने वाले प्रभाव हैं वो बहुत देर में पता लगेंगे। पाकिस्तान की हालत तो वैसे ही खराब है, एक आर्थिक रूप से भी और उनकी आंतरिक रूप से भी। और जो जल की बात है, जल हालांकि बड़ा महत्वपूर्ण एक संसाधन है, लेकिन भारत इतने जल को रोक पाएगा इसमें अभी संदेह है, क्योंकि जो जल की मात्रा है वो मात्रा किस तरह से डाइवर्ट किया जाएगा, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, कहाँ कहाँ मैनेज किया जाएगा, ये अभी एक प्लानिंग का हिस्सा है। ठीक है कि वो जल संधि को एक बार निरस्त किया गया है, ये कह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से और ऐसे जो मेजर्स हैं, ऐसे कोई काम किए जाने बाकी हैं, जिनके लिए अगर पाकिस्तान को या वहां से पोषित होने वाले आतंकवाद को अगर रोकना है तो उसके लिए और भी बहुत से ऐसे काम करने पड़ेंगे जो पाकिस्तान को ये समझा सके कि उनकी धरती से जो भी आतंकवाद पोषित करके भारत की तरफ किया जाता है, भारत की अस्थिरता को बनाए रखने के लिए वो जो आतंकवाद करवाते हैं भारत की भूमि पे, उसको एक कड़े तरीके से रोका जा सके। और उसमें सबसे अहम है कि आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से पाकिस्तान को एक कड़ा सबक भारत की तरफ से दिया जाना चाहिए। सिंधु जी, और एक बात, जलपथ में पाकिस्तान के ऊपर भारत हमला कर सकता है क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऑल आउट वार में अभी जा सकते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पिछले काफी समय से ये बार बार बोला है कि ये जो काल है, ये जो दौर है, ये युद्ध का दौर नहीं है, ये शांति का दौर है। तो ये अगर आज वो युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं तो जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो उनकी बात पे उनको प्रश्न कर सकता है। दूसरी बात ये है कि आज अगर युद्ध की बात करें
तो युद्ध अगर जल स्तर पे होगा या जल में होगा तो वो केवल जल तक सीमित नहीं रहेगा, वो स्थल में भी आएगा और वो एयर में भी आएगा। लेकिन ऑल आउट जो वॉर है उसके लिए बहुत आज के दिन परिस्थितियां अजीब हैं, क्योंकि एक जो सामरिक जो एक युद्ध है आज वो केवल मिसाइलों का नहीं रह गया, वो टैंकों का नहीं रह गया, वो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हैं, सैटेलाइट्स हैं और टेलीकम्युनिकेशंस हैं। अगर कुछ भी होता है इस तरह का तो उसमें आप ये देखिए कि बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हैं जिनकी वजह से हैकिंग की जा सकती है, जिनकी वजह से किसी भी एक देश को कहीं रोका जा सकता है और उनकी जो पूरी व्यवस्था है उसमें अफरा तफरी हो सकती है। टेलीकम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा उसमें चैलेंज है, सैटेलाइट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर सैटेलाइट में अगर प्रॉब्लम्स की जाती हैं और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के द्वारा अगर प्रॉब्लम्स की जाती हैं तो पूरी की पूरी व्यवस्था जो है संचार की वो अस्त व्यस्त हो सकती है और देश की जो अन्य संचार व्यवस्थाएं हैं वो अस्त व्यस्त हो सकती हैं। तो इसमें ऑल आउट वार के लिए बहुत तरीके से सोच के बहुत लंबे समय तक ये रणनीति बनाने के बाद ही ये किया जा सकता है। और अभी आप देखिए कि जो एआई का जो दौर है उसमें जिस तरह के अभी सॉल्यूशंस अवेलेबल हो गए हैं उससे भी बहुत तरीके के वार आगे आने वाले समय, मॉडर्न वार जो है उसका अब रूप बदल चुका है। मॉडर्न वार अब जरूर कोई सिंधु जी, इन्वेजन का जो वार आप नहीं रह बात गया है। बोल रहे हैं एआई की दौर पे सरकार जरूर निश्चित रूप में सरकार आलोचना व चिंता किया गए होंगे जो किस तरह बदला लेंगे पाकिस्तान से। बहुत बहुत शुक्रिया सिंधु जी, हमारे साथ जगदीप सिंधु जी जुड़े हुए थे जी कि आम सहित वरिष्ठ सांबादिक जोड़ी होते एवं ए संपर्क में आलोचना करुले। मुह टाण गोटे पटे भारत में पशि पाकिस्तानी आतंकवादी आक्रमण करुछि, सेबटे देशर नेता मंत्री भारत को धमक देबारे लागिछन्ति। यार भितर पंजाब प्रांतर पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा पाकिस्तान वरिष्ठ नेता नाजम सेठी भारत विरोध में विष उगारिछन्ति। नाजम कहिछन्ति जदि पाकिस्तान उपरे भारत किछि भी कार्यानुष्ठान ग्रहण करे तेबे भारत उपरे पाकिस्तान परमाणु बोमा पकाइबाकू पछघुंचा देबनी। तेबे एक कथा मध्य स्वीकार करिसेंति जदि युद्ध नुहे बा दीर्घ समय धरि चाले ते भारत सामने पाकिस्तान तिष्ठिबन संभव नुहे। आमे युद्ध को नहीं आगो को भयभीत नुहे बोली नाजम खुलमखुला कहिसेंति। या पूर्व पाकिस्तान रेल मंत्री हनीफ अब्बासी मध्य भारत को धमक परे धमक देइछन्ति। पाकिस्तान पाखरे 130 परमाणु अस्त्र रहिछि जाहाको आवश्यक पड़िले व्यवहार करिबो। हम जो पहलगाम कश्मीर के अंदर जो बर्बरत हुई है, जो टेररिज्म हुआ है और मासूम और बेगुनाह लोग जो हैं वो मारे गए हैं, हम उनकी सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं। और पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को सारी दुनिया में स्पॉन्सर करता है और जो यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैकड़ों और लोग जिनको पाकिस्तान ने सेफ हेवन्स मुहैया की हुई हैं और वो वहाँ से वो जो है दहशतगर्द ऑपरेट करते हैं। तो हम वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की तरफ से इस हमले की सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं और हम विक्टिम्स के साथ जो है वो इजहार यकजहती करते हैं। पहलगाम आक्रमण पर आतंकवादी को खोजी खोजी टार्गेट करुछि भारतीय सेना। गतकाली 187 जन को पचराउचरा करा जायतिबा बेले आज आउ 175 जन को पचराउचरा करुछि सुरक्षा बाहिनी। घर घर बुली सर्च ऑपरेशन जारी रखिछि सेना। यार भितरे कुलगाम पुलिस और सेना जवान मिलित ऑपरेशन रे 2 आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्त करा जायछि। बिलाल भट्ट, मोहम्मद इस्माइल भट्ट को गिरफ्त करा जायछि। सेमानकटारु 2टी पिस्तल सह 25 राउंड गोली 2टी मैगजीन जबत करा जायछि। एतिस घाटी थिबा आतंकवादी और सेमानक सहयोगी घर को गोटी गोटी करी ध्वंस करा जाउछि। गोटे बटन एवं उड़ी जाउछि आतंकी घर। आज पुणी आउ 3 जन आतंकवादी घर को भांगी भारतीय सेना, जार वीडियो एवं सामना को आसी। गत 5 दिन मध्य 10 जन आतंकवादी घर को ध्वंस करागलानी। आईडी लगाई घर को उड़ाई दिया जाउछि।